हेलो एवरीवन, हम एमसीक्यू आगे कंटिन्यू रखेंगे। जून के जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं, आज हम 11 एमसीक्यू करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम कवर करते जाएंगे। प्लीज़ आगे आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़िए। यूनाइटेड नेशन, यूएन के हेडक्वार्टर्स हमें याद होंगे कहाँ पे, हमने डिस्कस करें बार बार, न्यूयॉर्क में। यूएन हैज अडॉप्टेड अ हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। ये ट्रीटी का ऑफिशियल नेम है। ट्रीटी जो साइन करी गई है ये ऑफिशियल नेम है, हमें जानना है। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? ओपन सीज ट्रीटी? जी नहीं, ऐसी ट्रीटी बिल्कुल भी नहीं है। यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉस ऑफ द सी, ये बहुत मशहूर ट्रीटी है, न्यूज में रहती है। फिलीपींस चाइना के अभी झगड़े हुए हैं, अगर किसी का भी सी है तो उस पर हक किसका बनता है? इंडिया बांग्लादेश कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, जहां पे अगर इंडिया हारा था वो केस, हमने बांग्लादेश को उनके जो लॉज है जो सी के रिलेटेड हमने सब फॉलो करे। पर इसका आंसर है जी, आप रखिए, हाई सीज ट्रीटी। इट इज द हाई सीज ट्रीटी विच इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी। इस ट्रीटी में कुछ बात हुई है 30% टारगेट की। इसको कभी कभार 30/30 भी लिखा जाता है। मतलब है 30% कंजर्वेशन हमने करनी है मैरीन लाइफ की, क्योंकि सी से रिलेटेड है तो मैरीन लाइफ की बाय 2030 30/30 भी इसको लिखा जाएगा। इसका मतलब याद रखिएगा, हाई सीज ट्रीटी एंड ऑफिशियल ट्रीटी का नाम क्या है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ जाएंगे हम। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एग्जीबिशन करी है, 3-day एग्जीबिशन म्यूनिक, जर्मनी की जो राजधानी होगी म्यूनिक में हुई है 14-16 जून में। तो हमें आंसर करना है आखिर इसका नाम क्या था? इंटरप्लैनेटरी एशिया, इंटरगैलेक्टिक अमेरिका? इसका सही आंसर है इंटरसोलर यूरोप। इस संस्था के रिलेटेड कुछ बात देखिए। IREDA एक मिनी रत्न है, हमें ईयर याद रखना होगा, कोई बहुत प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। मिनी रत्न आपने देखा होगा कैटेगरीज होती हैं, मिनी रत्न, नवरत्न एंड महारत्न। ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इनके जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, जैसे टर्नओवर हो जाएंगे, उस तरह ये कैटेगराइज है। मिनी रत्न आगे कैटेगरी 1 और 2 में है। 1 की जितनी भी कंडीशंस होती है, टर्म्स कंडीशन, बहुत आसानी से पूरी नहीं हो पाती। 2 की बहुत आसान है। अगर हम इनकी स्पेसिफिक कंडीशंस की बात करें, कैटेगरी 1 में वो सारी आते हैं जो पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट बना रही हैं, प्लस पिछले 3 साल में से किसी एक साल में 30 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट बनाया हो। हम आगे अगर इसको देखेंगे मिनी रत्न कैटेगरी 2 में, अगर हम कैटेगरी 2 में लेके जाएं आगे संस्था को, कैटेगरी 2 में क्या था? कैटेगरी मिनी रत्न कैटेगरी 2 है। पहली तो बात सेम है कि पिछले 3 साल लगातार भाई प्रॉफिट बना रही हो। सेकंड कंडीशन बहुत सिंपल है। सेकंड कंडीशन में वहां पे लिखा गया कि सिर्फ पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। तो आपको याद रखना होगा, क्योंकि मिनी रत्न है, मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है। फर्स्ट की कंडीशन डिफिकल्ट है, सेकंड की फिर भी आसान है। इनको जो भी कंडीशन फॉलो करेगा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो जाती है। इससे ज्यादा कुछ आपको याद रखने का नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, बांग्लादेश के रिलेटेड है। हम बांग्लादेश के रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू आएंगे, आपको बहुत सारे न्यूज़ेज आ सकती हैं आपको। बांग्लादेश विल अडॉप्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैंडेटेड मेथड टू कैलकुलेट इट्स व्हाट? IMF का कोई मेथड दिया गया है बांग्लादेश पे कि कौन सा मेथड है, और ये आखिर मेथड किस चीज के लिए? क्या उनकी GDP कैलकुलेट, क्या इन्फ्लेशन? बिल्कुल नहीं जी, आंसर है फॉरेक्स या फॉरेन रिजर्व। अब फॉरेन रिजर्व की बात हो रही है तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व न्यूज में रहते हैं। आप बता सकते हैं कितना चल रहा है? इंडिया के फॉरेन रिजर्व करंटली अराउंड $596 बिलियन के आसपास है अभी करंटली। हमें अब जल्दी ही 600 का मार्क भी क्रॉस होगा। तो ये इंडिया के हैं, इसका आंसर फॉरेन रिजर्व्स था जी। फोर्थ एमसीक्यू की तरफ ध्यान देंगे। फोर्थ एमसीक्यू, हु हैज ऑर्गेनाइज्ड जूली लद्दाख, या जिसकी फुल फॉर्म बनेगी हेलो लद्दाख, अगर इसे ट्रांसलेट करा जाए, आउटरीच प्रोग्राम टू लद्दाख टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट नेवल सर्विसेज इन द यूटी।
तो अगर हम इतना क्वेश्चन पढ़े तो भी एलिमिनेट, अगर नेवल सर्विसेज है आर्मी तो देगी नहीं, ना ही एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो बाय एलिमिनेशन हम इसका आंसर दे सकते हैं इंडियन नेवी ने हेलो लद्दाख, जुले लद्दाख है जहां पे अभी मोटर एग्जीबिशन भी होगी, अराउंड 5000 किलोमीटर की एक मोटर एग्जीबिशन भी होगी। हम मोटरसाइकिल, अगर हम अगर फोटो की तरफ ध्यान देखते हैं, आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल से आपको देख सकते हैं 5000 किलोमीटर का भी टूर भी करा जाएगा, नेवल की जो एक्टिविटीज है यूटी में वहां पे हो रही उसके रिलेटेड। फिफ्थ एमसीक्यू देखें, विच स्टेट सीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन, नींव पत्थर किसने रखा है फॉर द फिनटेक सिटी एंड फिनटेक टावर। फिनटेक सिटी, फिनटेक टावर का नींव पत्थर किस स्टेट के सीएम ने रखा है? पंजाब के सीएम भगवंत मान जी ने? बिल्कुल भी नहीं। क्या गुजरात के हो रहा है जी? इसका आंसर है तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन। एम के स्टालिन ने जी ने नींव पत्थर रखा है। अगर आप बता सकते हैं इंडिया में एक और सिटी है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी ये कहां पे है? गिफ्ट सिटी है हमारी गुजरात के अंदर। बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट सिटी गुजरात में, इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। अभी गिफ्ट सिटी ने गिफ्ट निफ्टी भी एक लॉन्च हुआ कि जो यहाँ पे कंपनीज काम कर रही हैं वहां पे पैसा लगाना है आपने। गिफ्ट सिटी में जो गिफ्ट निफ्टी लॉन्च हुआ है वो SGX, गिव मी अ सेकेंड, SGX सिंगापुर की एक्सचेंज है और हमारे NSE वालों ने मिलके गिफ्ट निफ्टी भी लॉन्च करा है कि गिफ्ट सिटी में जो मौजूद है उनके लिए पैसा लगाने के लिए। इसका आंसर याद रखें तमिलनाडु, MK स्टालिन जी ने इनका नींव पत्थर रखा है। सिक्स्थ MCQ की तरफ देखेंगे हम। विच स्टेट इज फॉर्मुलेटिंग, बना रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट को बदलने के लिए मेन हब बन जाए, वो मेन जगह बन जाए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। आप देख रहे हैं हमने हमारी आयुष मिनिस्ट्री भी है जो हम बहुत काम कर रहे हैं। आयुष मिनिस्ट्री हमारी यूनानी सिद्ध जो दवाइयां बेचने के लिए। अभी रिसेंटली अगर आप फॉलो करें चंडीगढ़ में अभी अनाउंसमेंट हुई है जितने भी डॉक्टर्स होंगे वो जेनरिक मेडिसिन लिखेंगे। तो फार्मा रिलेटेड बहुत न्यूज आ रही है। तो अभी एक स्टेट है उन्होंने भी करा हम एक प्रॉपर पॉलिसी बनाएंगे। इसका आंसर है जी यूपी, उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम है। तो उत्तर प्रदेश की ये स्कीम आ रही है जी, बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ MCQ देखेंगे, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। उन्होंने सेलिब्रेट करा है इट्स फाउंडेशन डे ऑन जून 19। आपको डेट भी याद रखनी जरूरी है। ये एडिशन कौन सा था? क्या ये पहली बार बनाया इन्होंने? जी संस्था जो हम कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पुरानी, पहली बार तो होगा नहीं। इसका एग्जैक्ट आंसर है जी C, 20th एडिशन। चेयरपर्सन कौन है? आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। उनके कौन है जी चेयरमैन? ये निक्सी है। सेक्रेटरी श्री अलकेश कुमार शर्मा। हमें एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके CEO भी देखे हमने अनिल कुमार जैन जी है। ये कब की संस्था है जी? 2003। तो 2003 से 23, 20 साल हो जाते हैं। आपको याद रखना होगा सेक्शन 8 या नॉट फॉर प्रॉफिट यही है, हमारी कंपनी है अंडर द एजिस, हमने देख लिया। हम सारी इंफॉर्मेशन, आप मेरे को बता सकते हैं मीटी मिनिस्टर के असल में मिनिस्टर कौन है? इनके पास 3 मिनिस्ट्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी इनके पास है, रेलवे मिनिस्ट्री और मीटी मिनिस्ट्री। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संस्था जून 19 20th एडिशन बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 8, The National Conference on Foundational Literacy and Numeracy was held where? इंडिया में फाउंडेशन लिटरेसी के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे 5th क्लास में पहुंच जाएंगे पर उनके रीडिंग स्किल्स भी 5th क्लास के बच्चे जितने होंगे। कई बच्चे 8th क्लास पहुंच जाएंगे और 8th के अरिथमेटिक स्किल्स उनके पास नहीं होंगे। तो हम फाउंडेशन लिटरेसी बढ़ाना चाहिए, उसके लिए कॉन्फ्रेंस करेगी है। क्या वो चंडीगढ़ में हुई जी? नहीं जी। पाना जी? आंसर है पुणे। पुणे में ये मनाई गई है। अभी यहाँ पे नोट करिए, निष्ठा, इसकी फुल फॉर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट 2019 में लॉन्च हुआ है। ये टीचर्स की भी एडवांसमेंट के लिए कि यही नहीं हर बार स्टूडेंट ही कमजोर रहेगा। हो सकता है किसी स्टूडेंट हो, टीचर कमजोर हो, टीचर के कोई स्किल्स खुद के कमजोर हो जो ट्रांसफर ना कर पा रही है, बच्चों को सिखा ना पा रही है, तो निष्ठा टीचर्स के लिए जी।
बाकी फाउंडेशन लिटरेसी हमने, आप देख सकते हैं, पुणे में बनाया। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज लेटेस्ट मन की बात आप देख सकते हैं 2014 से हर महीने एक बार लास्ट तकरीबन संडे को मन की बात का एपिसोड आता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का। उन्होंने अभी बात करी है एक पर्टिकुलर प्लांटेशन मेथड, वो मेथड बता सकते हैं, पौधे लगाने के नए मेथड की बात हुई है। इसका आंसर है मियावाकी मेथड। ये एक जापानीज मेथड है, ये एक जापानीज मेथड है। दिल्ली में, मुंबई में बहुत सारे ऐसे मियावाकी मेथड से प्लांट लगाए जा रहे हैं अर्बन एरियाज में, खासकर हमारे इंडिया में हमने अपनाया है। आप अगर फोटो पे ध्यान देंगे, फोटो में आप देख सकते हैं ये इस मेथड का ही उपयोग हो रहा है। हम बहुत पास बहुत सारे पौधे लगाएंगे। ये पौधे जब पास होते हैं ये सनलाइट के लिए कंपीट करते हैं, क्योंकि ये सनलाइट के लिए कंपीट करेंगे, इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो अगर पौधों को बहुत पास लगाया जाए, वो सनलाइट बहुत जल्दी जंगल को बनने का आराम से किसी जंगल को बनने में आराम से अगर अराउंड 100 ईयर्स लगते हैं, तो ये मियावाकी मेथड से 20 से 30 ईयर्स में ही वो काम हो सकता है। हालांकि मियावाकी मेथड की बहुत सारी क्रिटिसिज्म्स भी हैं कि अगर ये अर्बन एरिया में चल रहा है तो ठीक है, पर एक जंगल की प्रॉपर लाइफ होती है, उसका एक इकोसिस्टम क्रिएट होने में टाइम लगता है। अगर वो टाइम को हम शॉर्टकट करेंगे तो वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सकता जो बहुत स्पीशीज को अफेक्ट करेगा। तो अर्बन एरिया के लिए ठीक है, हम आगे लार्ज स्केल पे पूरे इंडिया में नहीं लगा सकते, क्योंकि जापान की बात हो रही है और जापान न्यूज में भी बहुत है, तो हम थोड़ा सा उसकी लोकेशन देखेंगे। ये जापानीज है, कई सारे आइलैंड्स का एक समूह है। यहाँ पे प्लीज नोट करिए आप, ये आपके स्टैटिक का पार्ट है, यहाँ नोट करिए कुरिल आइलैंड्स। ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ है जी, जापान के पास है। इनकी यहाँ पे लिखा है ओनरशिप इज डिस्प्यूटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैकलिन आइलैंड से डिस्प्यूटेड है, कई बार जापान करता है, कई बार रशिया कहता है, ये उनके हैं। ये दोनों डिस्प्यूटेड आइलैंड्स जापान के पास है। अगर आप नोट करेंगे यहाँ पे जो पानी है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अंदर, इसको सी ऑफ जापान भी कहा जाता है और ईस्ट सी। तो कभी आए ईस्ट सी कहाँ है, आप लोकेशन बिल्कुल याद रखिए, सी ऑफ जापान ईस्ट सी एक ही बात है। यहां से एक स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट आपको पहले भी बताया हमने, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पिछली वीडियो में बात करी थी। यहां पे है साउथ कोरिया जापान के बीच में कोरिया स्ट्रेट। साउथ कोरिया इन्हें कहती है कोरिया स्ट्रेट, जापान स्ट्रेट का अलग नाम देता है, जापान इसे कहता है सुशिमा स्ट्रेट। साउथ कोरिया ने कोरिया स्ट्रेट दिया, जापान ने सुशिमा स्ट्रेट दिया, स्ट्रेट एक ही है। इसके अलावा सी ऑफ जापान ईस्ट सी के आपको पता होना चाहिए। कई बार कई लोगों क्वेश्चन ये भी आया पेपरों में, येलो सी कहां पड़ता है, तो येलो सी आप याद रखें यहां नहीं है, साउथ कोरिया इधर चाइना, साउथ कोरिया इस साइड पड़ता है। तो ये कुछ लोकेशंस हमें पता होनी चाहिए, अलग अलग एमसीक्यू आए हैं अलग अलग एग्जाम में। हम आगे चलेंगे एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। आप नोट करिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये म्यूजियम बहुत सारे फंक्शंस कराता है। ये रीनेम हो गया, अब इसका नया नाम क्या है, रीनेम होने के बाद क्या है, क्या इसका नाम नरेंद्र मोदी म्यूजियम है, क्या राहुल गांधी है, नहीं, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। पहले नेहरू का नाम होता था, नेहरू जी का नाम, अब है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। याद रखिए, आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, नेहरू जी का नाम हटा दिया गया, अब है प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ये फोटो है उनकी, ये जो हमारा म्यूजियम बहुत आप देख सकते हैं खूबसूरत म्यूजियम है हमारा। एमसीक्यू नंबर लास्ट, एमसीक्यू 11 हमारा लास्ट एमसीक्यू है आज का। विंड एटलस, विंड एटलस जो 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल होगी, ये लॉन्च करेगी जून 15 को। हमने देखा है जून 15 नेशनल विंड डे भी था, कई बार ग्लोबल विंड डे भी न्यूज ने कवर करा है। जून 50 को नेशनल मार्टिरडम डे था। फिफ्थ गुरु जो गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु अर्जन देव जी 1606 में शहीद हो गए थे जी, फिफ्थ गुरु हैं, याद रखिए। मार्टिरडम डे भी मनाया गया 15 को। इसके अलावा विंड एटलस भी लॉन्च करेगी। हम एलिमिनेट ही कर लें, विंड एटलस कोई वाटर एनर्जी संस्था तो होगी नहीं, ना ही सोलर होगी, आंसर है विंड एनर्जी, क्योंकि विंड एटलस है तो विंड एनर्जी ही कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन नोट करिए जो एक्स्ट्रा है, इंडिया इज नाउ रैंक्ड 4th इन द विंड पावर कैपेसिटी। तो भाई कैपेसिटी कौन विंड पावर से ज्यादा बिजली बना रहा है, हम रैंक 4th पे आ गए वर्ल्ड पे।
आफ्टर द चाइना, यूएस एंड जर्मनी। फोर्थ रैंक अब हमारा है। विंड एनर्जी इज क्रूशियल टू इंडियाज एफर्ट टू अचीव इट्स गोल। क्या गोल है हमारा? गोल है बाय 2030 50% हमारी जो बिजली है ये होनी चाहिए, टू हैव 50% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। हम बिजली तो बनाएंगे, हमारी बिजली नीड्स, हमारी डेवलपमेंट नीड्स है, तो हमारी जो 50% बिजली होनी चाहिए वो नॉन फॉसिल फ्यूल होनी चाहिए। तो मतलब एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से होनी चाहिए। तो विंड होगी, सोलर होगी, तो हमारी जो विंड एनर्जी है बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है इस गोल की तरफ। इसके अलावा हम सोलर का जब क्वेश्चन आएगा हम सोलर भी देखेंगे। आप याद रखिए रैंक अब हम फोर्थ है बाय विंड, और ओवरऑल हमारा टारगेट 2030 का 50% बिजली नॉन फॉसिल फ्यूल से बननी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एप्टी गुरु आप फॉलो करते हैं, रोज हम अपडेट होते हैं, रोज एमसीक्यू लेके आते हैं, पीआईबी से भी हम कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।